बॉडी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर दिया। ओके, नाउ आफ्टर ये सब बॉडी पार्ट्स को चला गया तो उसके बाद क्या है कि वापस से बॉडी पार्ट्स के अंदर जो सेल्स थे, हम जानते हैं हम ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, आंखों के सेल देखते हैं, कानों के सेल सुनते हैं, पेट के सेल खाना पचाते हैं, है ना, हर चीज का सेल है। तो सारे सेल अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं और वही ऑक्सीजन हार्ट उनको सप्लाई करता है। बदले में अब वो सेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो बॉडी पार्ट्स अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहेंगे कि हर्ट भैया आप रखो इसको, इस डीऑक्सीजनेटेड को, मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप रखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ना बोल के अच्छा वर्ड रहेगा कि मैं इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दूं, है ना। ऊपर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये वाला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे वाला जो पार्ट है ये वापस आ रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक आया। अब हार्ट उसको रखेगा नहीं, हार्ट लगातार धड़कता है, आपकी पूरी जिंदगी हार्ट लगातार धड़कता है। अब हार्ट उसको सप्लाई कर देगा वापस से लंग्स को, कि लंग्स ये लो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वापस, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ दो और वापस से ऑक्सीजन लेके आओ। तो आपको इस पूरे सिस्टम में मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे दो प्रोसेस समझाने थे। एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है लंग्स के बीच और हार्ट के बीच, दूसरा प्रोसेस हो रहा है हार्ट के बीच और बॉडी पार्ट्स के बीच। देयर आर टू प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व हियर। जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है बच्चों, उसे बोलते हैं पल्मनरी। जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, वही वक्त है ये होता है पल्मनरी सर्कुलेशन। तुम हेडिंग डालना, पहले हेडिंग लिख दो, डबल सर्कुलेशन लिखो, हेडिंग डालो डबल सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे हुआ, और जो हार्ट और बॉडी पार्ट के बीच में होता है सर्कुलेशन, इसको हम लोग लिखते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आप लोग हेडिंग डालेंगे डबल सर्कुलेशन, अभी डबल सर्कुलेशन हेडिंग डाल दिया, हेडिंग लिख चुके हैं सभी लोग? यस भैया। ओके, अभी हमें कुछ टॉपिक लिखने हैं, पहले इसमें एक स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को पहले नोट डाउन करो। स्टेटमेंट है ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दो बार अपने हार्ट से फ्लो करता है, इन वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में। धक धक करता है ना, तो एक धक में क्या किया उसने, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई किया, और दूसरे धक में क्या किया, लंग्स को वापस भेज दिया। इस टाइप से दो, एक पूरा साइकिल में ये दो काम करता है, दो बार, एक कंप्लीट साइकिल में दो बार ये काम करता है। सो वन कंप्लीट साइकिल टू दी बॉडी, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल टू द बॉडी। ओके, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी। अच्छा, पहले ये डायग्राम बना लो जल्दी से यहाँ पे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसका एक ब्लॉक डायग्राम है ये। आप अपने बोर्ड एग्जाम में जितना ज्यादा ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके मार्क्स उतने ज्यादा होंगे बच्चों। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंड पे कि बच्चे को अच्छे से आता है टॉपिक, क्योंकि इससे सीधा सीधा समझ में आ गया कि हार्ट हमने बीच में बनाया। अब जरूरी नहीं है उतना अच्छा हार्ट बनाने का, हमने सीधा एक गोला बनाया, लिख दिया हार्ट है, ये समझ लो कि इसको हार्ट है। अब बनाने नहीं बैठ जाएंगे कि 4 चैम्बर और MF हुसैन की तरह पेंटिंग बना रहे हैं उसमें, वैसा नहीं करना है। नोट हो गया? हाँ भैया। यस भैया। ओके, सो वापस से इसको थोड़ा देखते हैं। सो नाउ इसके बाद स्टेटमेंट थोड़ा लिखते हैं पूरा बनने के बाद। स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हमारे पास दो स्टेटमेंट हुआ डबल सर्कुलेशन में। पहला सर्कुलेशन क्या है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सो पल्मोनरी लिखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके बारे में लिखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इसमें लिखिए ब्लड
moves from the heart to the lungs, हार्ट से लंग्स को जाता है एंड बैक, वापस बैक भी आता है, बैक टू द हार्ट, मतलब लंग से वापस हार्ट को भी आता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो है सेकेंड। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि ब्लड, इसमें पहले लिख दो सर कौन सा है, तो सिस्टमैटिक, हेडिंग लिख देते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, सो ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू rest of the body and वहां से वापस भी तो आएगा, so and back to the heart, और दिल को वापस आ जाता है। तो ये अपना डबल सर्कुलेशन हार्ट का काम है करना। दो सर्कुलेशन आप याद रखेंगे हार्ट का, एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सर्कुलेशन होता है बच्चों सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे टॉपिक। तो आप लोग इतना नोट कर चुके हैं, बताइए। यस भैया, उतार लिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे क्लास आप पूछ सकते हैं अगर आज की क्लास से आपको कोई भी डाउट है तो। अगर कोई भी डाउट है आज की क्लास से तो पूछ लीजिए बच्चे। भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दो, क्योंकि मैं लेट क्लास हो रही थी। रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन में देखो बच्चे, हमने कहा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। ब्रीदिंग में तुम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हो और फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन जो है ना लैरिंग्स से होता हुआ, मैं वो डायग्राम खोल लेता हूँ पहले, उससे बेटर समझ में आएगा व्यू। ओके, सो डायग्राम जो है बुक में यहाँ पर है, ये रेस्पिरेटरी डायग्राम दिख रहा है ना जानवी? यस भैया। ओके, इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले ऑक्सीजन आपके नेजल कैविटी से पास होता है, नेजल पैसेज से, और फिर ये पास होता है फेरिंग्स से। फेरिंग्स क्या होता है, तो इसका ना डायमीटर बहुत छोटा होता है, छोटे डायमीटर से पास होता है। उसके बाद ये जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स वो पोर्शन है जो बोलने में, वोकल कैविटी मतलब हम जहाँ से बोलते हैं ना, जहाँ से आवाज निकलती है उस जगह का होता है। असल में उसका शेप कैसा रहेगा, तो इस तरीके से होता है। देखो इस तरीके का शेप होता है हमारी वोकल कॉर्ड का, मतलब इस बीच से जो जगह है ना, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है इस गैप से, इसीलिए ये वाइब्रेशन भी करता है। आसपास की जो मसल्स होती है यही वाइब्रेट करती है जब आप बोलते हैं, आप सांस लेते हैं। आप उसको महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने गले को दबाएंगे, गले को छुएंगे तो उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। तो यही वो लैरिंग्स से आता है। आफ्टर लैरिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेचिया। मैंने ट्रेचिया के लिए कहा था कि ये गार्ड की तरह काम करता है, आपके ब्रेन से कोऑर्डिनेट रखता है। तो ब्रेन इसको जब भी जवाब देगा कि भाई, ये ब्रेन से पूछेगा कि भैया खाना आ रहा है या ऑक्सीजन आ रहा है, तो जो भी आ रहा है, अगर खाना आया तो ये क्या करेगा, स्टमक वाले पोर्शन को खोल देगा। और अगर, क्योंकि देखो पार्ट अपने पास एक ही पाइपलाइन है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑइसोफेगस। तो ऑइसोफेगस अगर पाइपलाइन एक ही है, उसी से सांस भी लेना है, उसी से खाना भी खाना है, तो ट्रेचिया को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि क्या है। तो ये खड़ा है वहां पे इस हेल्प के लिए, तो ट्रेचिया डिसाइड करेगा। तो ट्रेचिया ने लंग्स का रास्ता खोला, लंग्स में ऑक्सीजन चला गया। लंग्स में जाने के बाद वो पहुंचता है ब्रॉन्ची को। ब्रॉन्ची के डिफरेंट पार्ट है, छोटे छोटे ब्रॉन्चियोलिस, जो ब्रांचेस होते हैं, इसलिए इसको ब्रॉन्चियोलिस कहा गया। देखो ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना पेड़ों में, जिस तरीके से ब्रांच होता है, तो वैसा। तो देखें अगर इसको हम लार्ज करके, तो ऐसा देखो, ऐसा बलून जैसा, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। सो इनमें ये गैस एक्सचेंज करने के लिए एल्वेली सैक होता है। दिस इज नॉन एज एल्वेली सैक, SAC सैक। सैक इसलिए कहा गया क्योंकि ये खाली जगह होती है, इट्स लाइक अ होलो सरफेस, एक खोखला होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आफ्टर दिस एल्वेली सैक के बाद वो पहुंच जाता है आपके ब्लड के अंदर। अब ब्लड में कहाँ से, तो आपके हार्ट को भेजा था ना लंग्स में खून, हमने अभी डायग्राम में समझा था पल्मोनरी प्रोसेस, जिसको हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये ब्लड में मिला के उसने क्या किया, हार्ट को भेज दिया रेस्पिरेशन में। तो ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का है, हार्ट को भेज दिया।
अब हार्ट वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके फिर से किसको देगा, तो फिर से वो एल्वेली सैक को देगा, एल्वेली सैक ब्रोंचियोलिस को देगा। अब ये रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगा, यहाँ से फिर से ट्रेचिया से होता हुआ लैरिंग्स और फेरिंग्स होता हुआ फिर नेजल कैविटी से बाहर हो जाएगा। तो ये है बच्चे रेस्पिरेशन प्रोसेस। जानवी समझे आप? यस भैया। ओके, अगर अभी भी डाउट हो तो वो वीडियो देख लेना। ये सारी आज की क्लास जितनी भी हुई है ना, वो सारा रिकॉर्डेड है, तो वो दोबारा से सुन लेना आप। जिस भी पोर्शन पे जितना भी आगे बढ़ा के देखना हो, जहां पे भी आपको डाउट हो तो वो पोर्शन देख लेना, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो आप लीव कर सकते हैं बच्चों। ओके भैया। ओके।